सरसब्ज घास के मैदानों में कोर्ट के दाने में तब्दील। सऊदी अरब में मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस सऊदी और पाकिस्तानी शहरी की सजाई मौत। नेतन्याहू ने गजा के बच्चों का इसराइल में इलाज करने पर रोक लगा दी। इसराइली पार्लियामेंट में फलस्तीनी रियासत के कयाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल की दारुल हुकूमत तिल अबीब में अमेरिकी सफारतखाने के दफ्तर के करीब ड्रोन हमले में 7 अफराद जख्मी। जो बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। नैन्सी पेलोसी। बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत को आग लगा दी। हलाकतों की तादाद 30 से मुतजावज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जहां पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी है, वहीं इस हवाले से जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वजीर खारजा एस.जे. शंकर को खत लिखा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जहां एक तरफ से पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं, जिसमें से लगातार जो हलाकतों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अभी तक जो तस्दीक हुई है 10 अफराद जाँ बाक हुए हैं। ताहम ज़राए से खबर यह भी है कि ये तादाद 30 तक पहुँच गई है, जिसके बाद मुतअद्दिद शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। और इस तशद्दुद के पेश नज़र, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो है वो भी वहाँ पर ज़ेर तालीम है, करीबन 35 से ज़ायद जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म हैं जो बांग्लादेश के मुख्तलिफ कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने वज़ीर खारजा एस.जे. शंकर को ख़त लिखा है और बांग्लादेश से कश्मीरी तलबा को निकालने की अपील इस ख़त के ज़रिए की गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, तालिब इल्मों की तरफ से मुजाहरे किए जा रहे हैं। और इधर बांग्लादेश में वाक़ा हिंदुस्तानी सफारतखाने ने इस हवाले से एडवाइजरी भी तालिब इल्मों के लिए जारी की गई थी और उनसे कहा गया है कि वो ये जो मुतासरा इलाके हैं उनमें जाने से गुरेज करे। साथ ही साथ उनको कहा गया था कि वो सफ़र करने के दौरान वहाँ पे एहतियात बरते, किसी तरह की लड़ाई में वो शामिल ना हो जाए। और इस वाले से 24 घंटा जो एमरजेंसी नंबर है वो भी जो भारतीय सफारतखाना है उनकी तरफ से जारी किया गया था, ताकि जो तालिब इल्म है उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उनसे कहा गया कि अगर किसी भी तालिबा इल्म को इस वाले से कोई दिक्कत है वो ढाका में हाई कमीशन और स्टेट हाई कमीशन से रुजू कर सकते हैं। ताहम इधर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से भी अब वज़ीर खारजा जो शंकर को ख़त लिखा गया है, जो ख़त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है, जिसमें कहा गया है कि जो तालिब इल्म वहाँ पे उनको बहिफाजत निकाला जाए। इस तरह की अपील जो वज़ीर खारजा एस.जे. शंकर से की गई है। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर खुयमी इस वक्त हमारे साथ है। नासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो ख़त लिखी गई है आपकी तरफ से वज़ीर खारजा एस.जे. शंकर को, क्या कुछ इसमें दर्ज किया गया है? शुक्रिया सर। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह के हालात, वहाँ के रिजर्वेशन और कोटा पे वहाँ के स्टूडेंट वहाँ के प्रशासन के साथ लड़ रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों में हम देख रहे हैं कि पूरे जो है कंट्री में वायलेंस फैला हुआ है, जिसमें जो है कहीं स्टूडेंट जो वहाँ की लोकल मुजाहिरीन हैं वो जख्मी हो गए। हालांकि जख्मी नहीं, बताया गया है कि 35 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 2 रोज से जिनकी हलाकत हुई है। इस सारे सिचुएशन को चलते हुए जो जम्मू कश्मीर के एक पर्टिकुलरली जो कश्मीर घाटी से जो हमारे स्टूडेंट वहाँ बिलोंग करते हैं, परस्यू करते हैं, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट अक्सर बेशतर हर साल जो जाते हैं वो बेशतर मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, MBBS जो है कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा है 3500 से ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, जिसमें बेशतर वादी कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग कॉलेजों में जो है यूनिवर्सिटियों में विश्वविद्यालय में वहाँ पढ़ रहे हैं। और इस सारे जो है वायलेंस या जो हमारा जो कोटा के खिलाफ जो वहाँ के स्टूडेंट जो है सड़कों पे जो है एहतजाज कर रहे हैं, पूरे जो है इशू से जो है हमारे स्टूडेंट में एक जो है एक डर का माहौल पैदा हुआ है, एक फियर है, एक एंग्जाइटी है। वादी कश्मीर में जो उनके पेरेंट्स जो हमारे से जो है संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि मामला बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर है। उसी के चलते जो है हमने आज कार्य वजीर जो है डॉक्टर एस.जे. शंकर जी को जो खत लिखा है, हमने उनके इशू उसमें कलमबंद किए हैं, क्योंकि ये तो
100, 150, 200 बच्चों का मामला नहीं है। जी ये करीबन 4000 स्टूडेंट्स का मामला है जो कि जो है बांग्लादेश के अंदर पढ़ रहे हैं। जो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है कांटेक्ट में है, हमारे जो है संपर्क में है, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जो है एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जो है उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, उनको रिलोकेट किया जाए, ताकि अगर आने वाले दिनों में, क्योंकि खदशा यह है कि आने वाले दिनों में जो है हालात और जो है गंभीर बिगड़ सकते हैं। हमारे और नासिर, जी, ये जी, जो जी, 3500 से ज्यादा तालिब इल्म है जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ कॉलेजों में वहाँ पे ज़ेर तालीम है, ज़्यादातर इसमें ऐसे है जो MBBS कर रहे हैं, इनसे कोई राब्ता हो पाया कि किस हालत में हैं ये, या घर वालों से इनकी बातचीत होती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप वाइज ऐसा सारे 3500 स्टूडेंट तो हमारे पास टच में नहीं है, लेकिन ये है कि हर एक कॉलेज में एक स्टूडेंट, हर एक यूनिवर्सिटी में 1-2 स्टूडेंट हमारे साथ संपर्क में है जी। उनके साथ बातचीत संपर्क करके ही, और उनके पेरेंट्स के साथ जो हमने जो है राब्ता कायम किया हुआ है, उसके ऊपर जो उनके राब्ता करने के बाद जो उनकी ग्रीवेंसेस थी, उनके मसलो मसाइल थे, क्योंकि वो वरीड थे, उनको बहुत सारा फियर था, सेट था, और बताया गया हमें एक बावसूख जराये से बताया गया है कि कल रात जो है जम्मू कश्मीर से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है जिन पे हमला हुआ है। अलबत्ता इस बात की कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुए, लेकिन जो हमारे बावसूख जराये हैं बांग्लादेश के अंदर, उनने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी जो है वायलेंस का शिकार बने हैं, जिस दौरान उनको कल रात को जो है पीटा गया है। जी, तो इस हवाले से कोई जानकारी कि कितने तालिब इल्म है ये जम्मू कश्मीर के जिनको जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई तालिब इल्मों को हिरासत में लिया गया? एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, बट बावसूख जराया जो हमारे बांग्लादेश के अंदर हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी से जो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रात को जो है देर गए जो है पीटा गया है, वो भी वायलेंस का बीच में शिकार बने हैं, चाहे वो कोलेटरल डैमेज या डायरेक्टली वो किसी चीज में जो है बाहर निकलने के लिए जो है खाना पीना के लिए जो है बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ढाका में, उन्होंने ऑलरेडी जो है एक एडवाइजरी जारी की है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टलों के अंदर ही बैठे, वो बाहर ना आए, और जो बाहर वायलेंस है उसका शिकार, उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़े। आखिरी सवाल ये बताएगा कि जो आपने खत लिखा, इस पर कोई अभी तक रद्द-ए-अमल आया है या कब तक जवाब आने की उम्मीद है? एक्सपेक्टेड है कि बाई इवनिंग तक हमें जो है वहां से जो है मिनिस्ट्री से कोई रिस्पांस आएगा। हमने जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया को इन्फॉर्म किया है इस बारे में कि हमारे जो है 2-3 हजार स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं, जो कि वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी जो है सेफ्टी, उनकी एम्पावरमेंट को, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नासिर ख़ुयमी साहब हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। इनकी जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को ख़त लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के जो तलबा है, तकरीबन 3500 से ज़ायद तालिब इल्म है जो बांग्लादेश में इस वक्त ज़ेर तालीम है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, 30 के करीब जो है हलाकत की तादाद पहुँच चुकी है। और जिस तरह से नासिर बता रहे थे कि ज़राए से ये भी खबर है कि कुछ जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, ताहम अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है। और बार बार तालिब इल्मों से ये रिक्वेस्ट की गई है, उनसे ये कहा गया है कि फ़िलहाल वो हॉस्टलों से बाहर ना निकले, वो जहाँ पे है वहीं पे ठहरे और किसी भी तशद्दुद का हिस्सा ना बने। इस हवाले से भी जो सफारत खाना है भारतीय, उनकी जानिब से इनको हिदायत दी गई है, और किसी भी अगर उनको कोई परेशानी है तो वो इस हवाले से जो सफारत खाना का हेल्पलाइन नंबर है उस पर वो राबता कायम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पटन से इस वक्त आ रही है। बारामूला के पटन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह और उनके साथियों पर हमला किया गया है। और जो इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस हमले में जो उनका PSO है वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। ताहम फिलहाल जो जख्मी PSO है उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं उस SPO, ये जो इनके साथ था PSO, उसकी तस्वीरें और गाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। आपको बता दी कि ये जो वाक़ा है शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के पटन में आज सामने आया है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह और उनके साथी सोशल मीडिया इंचार्ज इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट,
इन दोनों पर नामालूम हजूम ने हमला किया है मीरगुल पट्टन में, जिसके नतीजे में इनका जो पीएसओ था बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हुआ है। फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें भी आपने देखी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, पट्टन आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार हमारे साथ है। राही, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इतलात है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर हमला हुआ है। जी ज़हूर, बिल्कुल जो इस वक्त की ये सूरत हाल है, ये एक्चुअली हमला नहीं था, बल्कि ये प्रोटेस्ट था। यहाँ पे जो चानाबल इलाका पटन का है, यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो इन्होंने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। और इस के दौरान अगरचे जो इमरजेंसी एम्बुलेंसेस थी या जो दूसरे गाड़ियां थी, वो सारा कुछ बंद पड़ा था, तो उसके फौरन बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने इनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम जो वाटर डिपार्टमेंट है, महकमा जल शक्ति है, उनके साथ मसला उठाएंगे। मगर जो हुजूम था और हुजूम अचानक से यहाँ से वायलेंट हो गया और वायलेंट उसने जो ही इख्तियार, तो उसने यहाँ पे स्टून पेल्टिंग इख्तियार कर ली। तो स्टून पेल्टिंग के नतीजे में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान हो गया और उसके फौरन बाद यहाँ पे पुलिस ने अगर कुछ शल्स का भी इस्तेमाल कर दिया ताकि हुजूम को यहाँ नेशनल हाईवे से हटाया जाए। और अगर इस वक्त की सूरत हाल हम बताएं, इस वक्त बिल्कुल शेलिंग अभी भी जारी है और पुलिस कोशिश कर रही है तो नेशनल हाईवे को ओपन करने के लिए, और अभी नेशनल हाईवे भी यहाँ से ओपन होगी है। अब पुलिस लोगों को समझाना चाहती है कि इस वायलेशन से यहाँ पे कुछ नहीं निकल सकता है। हालांकि कुछ लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि हम पानी के लिए एहतिजाज कर रहे थे और हम इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़ते थे, मगर चूंकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तकरीबन जब 1 घंटे से रोड बंद पड़ा था, गाड़ियों में सवार पेशेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे या जिनको ड्यूटी पे जाना था वो थे। अचानक ये यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ पे वायलेशन में हो गया और इस वक्त भी शेलिंग जारी है। और हम ये कहेंगे कि जो चानाबल इलाका है उसके अंदर है, नेशनल हाईवे बिल्कुल अब ओपन है, नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। इस वक्त एसएसपी बारामूला भी अब खुद आ चुके हैं यहाँ पे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो हुआ है उसकी निस्बत से हम देखेंगे, तहकीकात करेंगे क्या हुआ है। इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर अभी जारी है, शेलिंग अभी चल रही है। जी, ये जो आप बता रहे हैं कि शेलिंग इस वक्त, ये किस तरह का मतलब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या एहतिजाज हो रहा है, पथराव हो रहा है? क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तफसील है? और इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं? जी ज़रूर, बिल्कुल। इस वक्त मैंने जो आपसे कहा कि एसएसपी बारामूला और दीगर अफसरान खुद आ गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और यकीन दहानी लोगों को दी जा रही है कि हम देखेंगे मसला क्या है। और अगरचे ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे यहाँ पे इसने कैसे यहाँ पे वायलेशन का ये रुख इख्तियार कर लिया, स्टून पेल्टिंग कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत सारी जो सिविल गाड़ियां थी जो रुकी हुई थी उनको नुकसान हुआ है और उनमें जो कुछ बंदे सवार थे वो भी जख्मी हो गए हैं। हालांकि जो बीजेपी के मीडिया इंचार्ज है उसके पीएसओ को भी पत्थर लग चुका है और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे सिविलियन है जो गाड़ियों में सवार थे, उनमें भी कुछ लोग जख्मी है, उनको अस्पताल ले गया है और तकरीबन 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अभी समझाने की कोशिश जारी है, क्योंकि मैंने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस अब लगा है, यहाँ पे नेशनल हाईवे को ओपन कर दिया गया है और लोगों को अंदर जो चानाबल इलाका है उसके अंदर लोगों को लिया गया है। अब वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग वायलेंट है और वो वहां से पथराव अभी कर रहे हैं और शेलिंग भी यहाँ से अभी जारी है, क्योंकि अब एसएसपी का जो आना है शायद इससे लगता है कि हालात अभी कंट्रोल में हो जाएंगे और फिर से यहाँ पे वो पीसफुल माहौल बन जाएगा। राही, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पहला ये जो इस वक्त इस एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की है, पहला पुरअमन तरीके से ये हो रहा था, किस मामले को लेकर ये पुरअमन एहतजाज पहले हो रहा था जो अब जिसने शिद्दत इख्तियार की है? देखिए, अभी जो हम कहेंगे कि ये मुहर्रम का महीना इस वक्त चल रहा है और चानाबल इलाका जो कि एक शिया इलाका है और यहाँ पे जो मुहर्रम प्रोसेस जारी है और 25 तारीख को भी यहाँ पे एक बड़ा जो मुहर्रम की ये एक जुलूस निकलता है, बड़ा जुलूस निकलता है हाईवे से होके। तो इस लिहाज से लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। अगर लोगों ने कहा कि हमने महकमा जल शक्ति को बार बार इतला दी थी, मगर चूंकि महकमा जल शक्ति वहां से कोई रेस्पॉन्स
मानस नहीं दिखा रही है, इसलिए लोग सड़क पे आए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था पहले, वो डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे एसडीएम पटन या जो दीगर अफसरान है वो आए ताकि हम उनको कहें कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। मगर अचानक जो इसमें कुछ यहाँ से जवान थे और कुछ जवानों ने अचानक यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अचानक माहौल कुछ ऐसा बना कि स्टून पेल्टिंग स्टार्ट होगी। अब जब स्टून पेल्टिंग स्टार्ट होगी तो आनन फानन यहाँ पे इतना पथराव हो गया कि गाड़ियां जो सड़क पे थी, जो जैम में फंसी थी, उन पे पत्थर लगे, उनके शीशे टूटे। वो जो सवारियां थी वो सड़कों से, गाड़ियों से भाग गई। ड्राइवरों ने ऐसे सड़कों पे ही अपनी गाड़ियां छोड़ दी। उसके बाद पुलिस ने मैं ये कहूंगा कि अच्छा उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की कि उन्होंने पहले नेशनल हाईवे को ओपन कर दिया ताकि किसी को ज्यादा नुकसान यहाँ पे ना पहुंचे। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, अब ये सेना बल के अंदर इस वक्त है पीसफुली, इस वक्त मैं ये कहूंगा नेशनल हाईवे पीसफुली ऑन है, नेशनल हाईवे पे इस वक्त कोई असर नहीं है। अलबत्ता इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी बारामूला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राही निसार पाटन से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि एक पूरा मन एहतजाज हो रहा था, ताहम अब इस एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की है। पत्थरबाजी के वाक़ात सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज है वो भी ज़ख्मी हुए। उन पर जो है उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद उनका जो पीएसओ था वो ज़ख्मी हुआ है। ताहम फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लिया गया है जहाँ पे उनका इलाज जारी है। इधर नेशनल हाईवे को भी ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और बात डोडा की करेंगे, क्योंकि डोडा में हिमाचल चंबा डोडा जो बस सर्विस है वो फिलहाल इस रूट पर मुअत्तल कर दी गई है। और बढ़ती हुई मिलिटेंट सरगर्मियों को लेकर ये फैसला लिया गया है। 2 जुलाई को बस सर्विस ये शुरू हुई थी, ताहम फिलहाल अब एहतियाती तौर पर इस रूट पर जो बस सर्विस चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस और इंडियन रिजर्व बटालियन ने चौकसी बढ़ा दी है। लगातार जो मिलिटेंट हमले पे दर पे हमने देखे डोडा में, इन हमलों के पेश नज़र ये अहम फैसला लिया गया है। हिमाचल चंबा डोडा बस सर्विस या ये जो रूट है इस पर गाड़ियों की नकल हरकत को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, डोडा आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तानी न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गत्तू हमारे साथ है। वसीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, क्योंकि खबर यह है कि हिमाचल चंबा जो रूट है इस पर गाड़ियों की नकल हरकत को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिल्कुल जरूर, देखिए जिस तरह से इनकाउंटर के हवाले से पहले हम बात करें तो लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डोडा जिला काफी दिनों से सुर्खियों में है और यहाँ पे बैक टू बैक इनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। अब जो खबर सामने ये निकल के आ रही है कि डोडा से जो हिमाचल की तरफ जो ट्रांसपोर्ट जाती थी फिलहाल उसको एहतियातन तो रोका गया है और काफी कम दूरी पे जो है हिमाचल का एरिया पड़ता है। डोडा से अगर हम बात करें तो भद्रवाह के इलाके से 216 किलोमीटर ही का ही डिस्टेंस रहता है। तो अगर हम जम्मू के हवाले से बात करें, अगर हम जम्मू पहले जाएं तो जम्मू से काफी दूर तक का इलाका हिमाचल का पड़ता है। तो एक तो खूबसूरती इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा है, लोग काफी पसंद करते हैं इस रास्ते को, टूरिस्ट वहां पे आते हैं, मगर फिलहाल इस रास्ते को एहतियातन तौर बंद रखा गया है। ये भी खबर आ रही है कि कुछ टाइम तक जब हालात सही हो जाएंगे तो इस रास्ते को फिर से थ्रू किया जा सकता है। वसीम, जो ऑपरेशन चल रहे हैं उस वाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कई एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, उस वाले से कोई अपडेट? बिल्कुल जरूर, देखिए इसके अलावा भी जो हमारा कास्तीगढ़ जाडान का इलाका है जहाँ पे कल आपने देखा कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे किया गया था और आज की अगर हम बात करें, आज भी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज पूरे इस जंगल को खंगार रही है और खबर ये भी आ रही है कि अलग अलग एरियाज में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को नफरी को बढ़ा दिया गया है। जैसे कोटी है, बेवली है या बाकी सारे इलाके जो इसके हैं वहां पे भी नफरी को बढ़ा दिया गया है। साथ साथ में इस इलाके के अंदर चौपर भी घूम रही है, यानी कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इन इलाकों से भी इतना मिली होगी। तो जल्द से जल्द आप देखेंगे ये खबर जो है सामने निकल के आएगी, आतंकवादी को मार गिराया जाएगा जल्द से जल्द। से कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल जो हिमाचल चंबा डोडा जो रूट है या जो रास्ता है या जो सर्विस है उसको फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। वही बता रहे थे कि कई एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है, चॉपर्स और ड्रोन्स की जो मदद है वो भी लिया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू के सतवारी से, जहां पे जम्मू सतवारी नई बस्ती में करीबन 40 के करीब दुकानें हैं
जिनको नोटिस भेजा गया है कि वो जल्द से जल्द इन दुकानों को खाली करवाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये दुकानें जो हैं इनको बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किया गया है। करीबन 40 के करीब ये दुकानें हैं जिनके मालिकान को ये नोटिस गया है और उनसे 24 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर इन दुकानों को खाली करें, क्योंकि फ्लाईओवर का काम जो है वो इस हाईवे पे चल रहा है, जिसको लेकर शॉपकीपर्स जो दुकानदार है उनकी डिमांड थी कि उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, उसके बाद ही वो दुकान खाली करेंगे। और इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें वहाँ पे जहाँ पे कुछ इंतज़ामिया के लोग भी पहुँच चुके हैं और शॉपकीपर्स वो भी वहाँ मौजूद है। नोट्स दिया गया है उनको कि वो जल्द से जल्द इन दुकानों को खाली करें। इसके करीब दुकानों को नोटिस भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि वो दुकानों को जल्द से जल्द खाली करे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि वहाँ पे इंतजामिया के लोग और शॉपकीपर्स भी मौजूद है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, 40 के करीब ये दुकानें हैं जिनको नोटिस भेजा गया है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? देखिए, आपको बता दी कि इस समय हम जम्मू की नई बस्ती वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लोग जो है शॉपकीपर तस्वीर और करीबन ये 39 के करीब ये दुकानें हैं जहाँ पर बीती रात एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया, नोटिस लगा दिया गया कि 24 घंटे दिए गए हैं दुकान खाली करने के लिए और उसके बाद दुकानों को शिल्पा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। जी जी, प्रकार से नई बस्ती में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर शॉपकीपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 39 के करीब ये दुकानें हैं और जिस प्रकार से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया, बीती रात ये नोटिस जो है वो दुकान पर लगाया गया और उस नोटिस में ये था कि 24 घंटे के भीतर जो है, यानी कि आपको दुकानें, जितनी भी दुकानें हैं 39, उन दुकानों को खाली करना है और उसके बाद दुकानें जो है वो तोड़ दी जाएंगी। और इस समय एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो शॉपकीपर्स के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर का काम यहाँ पर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। नई बस्ती में जो है वो फ्लाईओवर बनेगा और ये फ्लाईओवर जो है वो भगवती नगर तक पहुंचेगा, तो यहाँ से गुजरते हुए जो है वो फ्लाईओवर निकलेगा। तो इस समय दुकानदार परेशान है, क्योंकि दुकानदार की ये मांग थी कि दुकान के बदले उन्हें दुकान दी जाए। देखिए, हम नोटिस पे ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो दुकानें, यानी कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। जितनी दुकान की स्क्वायर फीट होगी उस हिसाब से जो है वो उन्हें मुआवजा मिलेगा। उस समय दुकानदार यही कह रहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। इससे बेहतर होगा कि हमें जहर दे दिए, दुकानदार का कहना है, क्योंकि दुकानदार इस समय काफी ज्यादा परेशान है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि ये स्टेट लैंड है, जिसके चलते इतना कम मुआवजा जो है वो इन्हें दिया गया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो रखी गई है, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और साथ ही साथ ये मुद्दा जो है वो वहाँ पर उठाया जाएगा कि क्या आगे का, यानी कि रुख जो है वो रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी जम्मू से, जहाँ पे जम्मू के सतवारी में ये इस वक्त जो दुकानदार है उनका कहीं ना कहीं हुजूम इस वक्त दुकानदारों का है, क्योंकि वो लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें दुकान के बदले दुकान दिया जाए, तभी वो वहाँ से जो अपना दुकान है वो खाली करवाएंगे। फिलहाल अभी तक की ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।